हेलो माय डियर, आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन इन AlCl4 नेगेटिव कंपाउंड। ओके, हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 13 होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ओके, इसका जो वैलेंस सेल है वो थर्ड सेल कहलाएगा, मतलब जो लास्ट सेल होता है वही वैलेंस सेल कहलाता है। ओके, जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन आएंगे जाएंगे लास्ट सेल से, इसलिए जो टेक पार्ट करता है वो रिएक्शन में वो वैलेंस सेल टेक पार्ट करता है। तो एल्यूमिनियम इन ग्राउंड स्टेट अगर देखें तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वैलेंस सेल का 3s2 और 3p1 इस तरीके से आएगा। ओके, दिस इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। एल्यूमिनियम है, चूंकि जब कंपाउंड बनाएगा तो वो एक्साइटेड स्टेट में आएगा, तो जब एक्साइटेड स्टेट में आएगा तब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3s1। इलेक्ट्रॉन एक s का जंप करके p में चला जाएगा। उसका कारण ये है कि जब बॉन्ड बनाते हैं तो मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, तो जो एनर्जी होती है वो पेयरिंग, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अनपेयर्ड कर देते हैं, तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके जंप करके हायर एनर्जी सेल में चला जाता है, तो 3p2 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास क्लोरीन है जो एल्यूमिनियम से जुड़ने आ रहा है। हम जानते हैं कि जो क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 2, 8, 7, तो उसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, कमी कितनी की है? 1 इलेक्ट्रॉन की ऑक्टेट पूरा करने से। ओके, तो अब क्या होगा, आप देख रहे हैं इस ऑर्बिटल के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी चाहता है कि ये भी पेयर्ड हो जाए। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देयरफॉर ये भी पेयरिंग करना चाहता है। तो एक क्लोरीन आएगा, वो क्या करेगा, वो यहाँ आके अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा। ऐसे दूसरा क्लोरीन यहाँ शेयरिंग करेगा, तीसरा क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेगा। ओके, तो देखा जाए तो यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी कहलाएंगे, 2 उसके भी कहलाएंगे। इस तरीके से इसका भी डुप्लेट्स पूरा हो गया है, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो जाएंगे तो ये भी ऑक्टेट इनका पूरा हो जाएगा। अब एक Cl और आता है, क्योंकि AlCl4 है वो, हमारे पास अभी 3 Cl जुड़े हैं, तो जो चौथा Cl है चूंकि वहां नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्थ Cl है उसके पास नेगेटिव है, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके पास आ चुका है। तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से क्लोरीन का जो है ऑक्टेट वो पूरा हो चुका है, तो इसके पास 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। इस क्लोरीन को कोई जरूरत नहीं है किसी से बॉन्ड बनाने की, क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है। बट ये जो ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, इसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब ये क्या कहेगा भाई, दूसरे वाला जो क्लोरीन है उससे कहेगा भाई अपने 2 इलेक्ट्रॉन वो मुझे दे दे। बट ये क्लोरीन कहेगा अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन अपने तेरे को दे देता हूं तो मेरा तो ऑक्टेट खत्म हो जाएगा। तो कहता है ऐसा करते हैं, चल दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो ऐसी शेयरिंग जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के द्वारा दी जाते हैं और दोनों ही उस एटम उसको शेयर करते हैं, उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ओके, बाकी इन जगह पे ये क्योंकि शेयरिंग हो रही है तो यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो 3 तो कोवेलेंट बन गए और चौथा बन गया हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ऐसे केस में चूंकि एक s और 3p एक पार्ट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, देयरफॉर नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, तो उसका नाम क्या होगा, sp3। देयरफॉर जो एल्यूमिनियम है उसका AlCl4 नेगेटिव कंपाउंड में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3, और जो अरेंजमेंट होता है sp3 में हम जानते हैं वो होता है टेट्राहेड्रल।